आइए सुनते हैं आज की कहानी बेजोड़ हौसला। बात उस समय की है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। एक बालक था, उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। वो उन लोगों की बराबर मदद करता था जो आजादी के दीवाने थे और गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए जी जान से जुटे थे। उसकी मां ने अपने बेटे को देशभक्ति के रंग में देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। साथ ही उसके मन में ये डर भी हुआ कि कहीं वो पुलिस के हाथ में पड़ जाने पर घबरा न जाए और उन लोगों के नाम पते न बता दे जो छिपकर काम कर रहे थे। एक दिन मां ने लड़के को अपना डर बताया तो उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, मां तुम बेफिक्र रहो, मैं घबराऊंगा नहीं। बालक फिर भी बालक था। मां को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोली, मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। इसके बाद मां ने एक दिया जलाया और कहा, इस पर अपनी उंगली रख दे। लड़का एक क्षण भी नहीं झिझका। उसने फौरन अपनी उंगली बत्ती की लो के ऊपर रख दी। उंगली जलती रही पर उस लड़के के मुंह से उफ तक नहीं निकली। वो बार बार मुस्कुराता रहा। बालक का हौसला देखकर मां का जी भर आया। उसने उसे सीने से लगा लिया और दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। लड़का अपने काम में दूने उत्साह से जुट गया। यही लड़का अशफकुल्ला आगे चलकर भारत का महान क्रांतिकारी बना। हंसते हुए गाता था, हे मातृभूमि की तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बंसी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। जब काकोरी षड्यंत्र के अपराध में अशफकुल्ला को फांसी की सजा मिली और उसके गले में फांसी का फंदा डाला गया, तब वे ऐसे प्रसन्न थे मानो उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। सच्चा साधु। एक दिन एक शिष्य भगवान बुद्ध के पास गया, प्रणाम निवेदन करके बोला, भंते मैं देश में घूमना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। बुद्ध ने कहा, देश में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और गालियां देंगे, तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं समझूंगा कि वे बड़े भले हैं क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूल नहीं फेंकी। बुद्ध ने कहा, यदि कुछ लोगों ने धूल भी फेंक दी और थप्पड़ भी मार दिया तो? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें भी भला ही मानूंगा क्योंकि उन्होंने थप्पड़ ही तो मारा, डंडा तो नहीं मारा। यदि कोई डंडा मार दे तो भी मैं उसे बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि उसने हथियारों से तो नहीं मारा। शिष्य ने जवाब दिया। बुद्ध ने आगे कहा, देश में डाकू मिल सकते हैं जो हथियारों से तुम्हारी खबर ले, तो क्या हुआ? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें दयालु ही समझूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, वे तुम्हें मार भी तो सकते हैं। शिष्य बोला, इसके लिए मैं उनका एहसान ही मानूंगा। ये संसार दुख स्वरूप है। बहुत दिन जीने से दुख ही दुख देखना पड़ता है, पर आत्महत्या करना महापाप है। यदि कोई दूसरा मार दे तो उसका उपकार ही होगा। शिष्य के उत्तर सुनकर भगवान बुद्ध को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, सच्चा साधु वही है जो किसी भी अवस्था में किसी को बुरा नहीं मानता, जो दूसरों की बुराई नहीं देखता, दूसरों को अच्छा ही समझता है, वही परिवज्रक होने के योग्य है। तुम जाओ और देश में खूब घूमो। चालाक लोमड़ी। सभी जानते कि शेर जंगल का राजा होता है। एक दिन जंगल का राजा अकस्मात बीमार पड़ गया। जंगल के जानवरों को जब पता चला तो सभी इकट्ठे होकर शेर की कुशलक्षेम पूछने गए, लेकिन लोमड़ी नहीं गई। भेड़िए व लोमड़ी में जन्मजात शत्रुता होती है, अतः भेड़िए ने अवसर का लाभ उठाते हुए शेर के कान भर दिए और बोला, महाराज आप जंगल के राजा हैं, इस नाते सभी को आपके स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोमड़ी यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। भेड़िए की बात सुनकर शेर क्रोधित होकर बोला, जाओ उस गुस्ताख लोमड़ी को शीघ्र ही मेरे सामने पेश करो। जब लोमड़ी शेर के सम्मुख उपस्थित हुई तो शेर गरज कर बोला, गुस्ताख लोमड़ी, जंगल के सारे प्राणी मेरे स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, लेकिन तुझे मेरी जरा भी परवाह नहीं। लोमड़ी समझ गई कि भेड़िए ने ही शेर के कान भरे हैं। वो भेड़िए को तीखी दृष्टि से देखते हुए शेर से बोली, महाराज ऐसी बात नहीं है, मुझे तो आपकी इन सबसे ज्यादा चिंता है, इसलिए तो मैं वैद्य खरगोश के पास आपके उपचार की बात करने के लिए गई थी। वैद्य ने कहा है कि आप भेड़िए की खाल अपने शरीर पर लपेटें तो स्वास्थ्य शीघ्र ठीक हो जाएगा। सर्दी लगने के कारण ही आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है।
इतना सुनना था कि शेर भेड़िए पर झपट पड़ा। भेड़िए को इतना भी मौका नहीं मिला कि अपनी सफाई में कुछ कह पाता। इससे पूर्व ही शेर ने उसको मार डाला। लालच का नतीजा। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वे चारों बड़े ही गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि और कहीं जाकर उन्हें धन कमाने का प्रयत्न करना चाहिए। वे चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूं। एक एक दीपक हाथ में लेकर जाओ। जहां दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहो ले लो। लेकिन वे बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेंगी। इतना कहकर वे चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो, पर वे नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिर गया। खोदा तो सचमुच सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही बात कह दी जो पहले ने कही थी और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफी कदम चलने पर उसे एक आदमी मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना था कि उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्रधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब ये तब उतरेगा जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहां आकर तुमसे बात करेगा। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्रधारी ने रुधे गले से पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, ये चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी हैं। इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती, बस इस चक्र के घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह ये अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वो आदमी तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वो लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा।